उथे की जगह पर मंडप अच्छे से लगाओ और ताजे फूल लेकर आओ। सूरज जी, हमें बाबू को जल्दी से जल्दी सब कुछ बता देना चाहिए। ठाकुर साहब, हाँ? ठीक है, आप जाके पहले ये कपड़े बदल लीजिए। अपने घर की साफ सफाई में एक चेन मिली है हमें। जय तो ईसाई धर्म की लागे, अठे कौन ईसाई धर्म वाला है? अठे तो सब अपने ही सगे संबंधी हैं। भला दूसरे धर्म वालों का अठे के काम। चेन उड़ के तो ना आई होगी। जे चेन आई है तो कोई ना कोई तो इसे पहन कर आया होगा। जा जा जा, थारो काम कर जा, मैं पता लगा लूंगा किट्ठे से आई है। अठे ईसाई धर्म का कौन है? चुप क्यों खड़ी है? मुंडे से कुछ बोलेगी? अब तो थारे कहने से मासा राजी हो गई है ना, मोहित और इमली के रिश्ते की खातिर। मासा तो कह रही थी कि आज ही बड़ ब्याह के मौके पर इमली के माँ बाप ने बुला लिया, पर मारी तो हिम्मत ना हुई। पर बीबी, थारे लिए तो मुश्किल ना होगा ना? जाकर बुला ले, कम से कम मासा भी तो मिल लेवे इमली के माँ बाप ने, उन्हें भी तो पता चले। हे मारा राम जी, अब चुप क्यों खड़ी है? मैंने अपना बेटा खोया है, अब तू अपना भाई खोएगा। क्या हुआ? रो क्यों रही है तू? रे कुछ बताएगी? क्या हुआ? अभी 2 लाख से यहाँ गिरी थी, अब 2 लाख से वहां गिरेंगी। एक तेरे भाई की और एक तेरी सहेली की। राम नाम सत्य है। चुप क्यों है? बोल। अब जैसे ही हम मासा के नथ लेने सुनार के पास जा रहे थे, मैंने अपना बेटा खोया है, अब तू अपना भाई खोएगा। तुम्हारे बेटे की चिता की आग तारी भाई के खून से ही ठंडी होगी। बाबू, कचरी के बेटे के साथ जो हादसा हुआ वो दोबारा होने नहीं देंगे हम। और वही तो इमली के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस कर। ये सब थारी वजह से हुआ है। थारी जिद थी ना मोहित और इमली का रिश्ता जोड़ने की। ये सब की जिम्मेदार तू ही है। अब तने पता है कितना बड़ा संकट खड़ा कर दिया है तूने। हमारे छोरे की जान पर बन गई। देख भी नहीं, अगर हमारे छोरे पर कोई भी आफत आई ना तो हमारे से बुरा कोई भी ना होगा। रे रुक 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 रुक, हमारे को बता, ये चेन तूने किसी को पहने देखी है? ये नहीं ठाकुर साहब, हमने तो किसी को नहीं देखा ऐसा पहना हुआ। जा 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 जा। विष्णु विष्णु, हमारे को एक बात बता, ये ईसाई धर्म की चेन हमारे गांव में क्या कर रही है?
ठाकुर साहब अपने गांव में तो कोई ईसाई नहीं है ना। ये तो हमारे को भी पता है। हमारा सवाल जा क्या काम कर, हमारे सवाल का जवाब बना के बोल रहा है। भाबो, अगर संध्या यहाँ पे आने के लिए तैयार हुई वो सिर्फ और सिर्फ एमिली और मोहित के बच्चे के लिए हुई। भाबो, तो ही बता, जो हमें जरा भी पता होता कि गांव में ये सब चल रहा है तो भला हम यहाँ पे क्यों आते। और बाबू तो ही बता। छोरा, इस बारे में किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं। जा थारे बाबा सा ने बुला कर लिया और सागी सागी छवि, मोहित और इमली ने भी बुला लिया। हम सब बिना बताए अठे से चले जाएंगे। अच्छा भिंदड़ी, जी ठाकुर साहब। हमारे को एक बात बता, लुगाइयों में जे चेन किसी को पहने हुए देखा? ना ठाकुर साहब, जे तो हमारे यहाँ कोई नहीं पहनता। हाँ, जा जा। जी ठाकुर साहब। कानो कान किसी को पता न चलेगा कि एक ईसाई छोरी ने मोहित की बीननी बनाने के लिए अठे ले आए थे। इसके पहले कि कजली कुछ कहे, ठाकुर साहब हमारे छोरे ने सजा दे, इससे पहले हम सब अठे से चले जाएंगे। जा छोरा, सबने बुला लो। सूरज, हे हमारा राम जी। ठाकुर साहब, ये किसकी? अरे सीता गीता, आप लोगों के 1 घंटे के 50 रुपए थे ना। सुधा जरा देख टाइम कितना हुआ है, पैसे दे दूंगी ना फिर। लो, दीवार की घड़ी तो बंद पड़ी है, अब क्या करें? हाय राम, अब समय कैसे देखेंगे? अरे हाँ, दाइसा है ना अपनी, आपने भी तो अपनी एक सुंदर सी घड़ी खरीदी है, तो बताइए ना उसमें क्या टाइम हुआ है? हाँ हाँ तो बताऊं ना। हाँ, ये तो बंद हो गई। घर पेरी थी तब तो चल रही थी। दाइसा, बताओ ना अपनी महंगी वाली घड़ी से समय। क्या बंद हो गया घड़ी? अरे क्या खराब हो सका? 3000 की घड़ी है मेरी। 3000 रुपए की घड़ी है ना, ऐसी होती है कि? घड़ी के साथ क्या हुआ? इस बेचारी के तो कल पुर्जे ही बिखर के निकल गए। वैसे दाइसा, आपने सुबह
हमारे को एक सीख दी थी ना, क्या थी वो? हाँ, सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार, है ना? महंगी वाली घड़ी की क्या हाल हो गया। खैर अब मैं समय कैसे देखूंगी? अरे जीजी कोई बात नहीं, तूने भी तो कल घड़ी ली थी बाजार से, उसमें से टाइम देख ले। अरे हाँ, है घड़ी में। अरे मीनाक्षी, ये तो मेरी घड़ी है। तूने मेरी घड़ी चुरा ली? हाँ? अरे दाइसा, अरे बोलने से पहले एक बार तो सोच लिया करिए। अरे मैं आपकी भला घड़ी क्यों चुराऊंगी? आपको यकीन को नहीं आ रहा? ठीक है, आपके सर की सौगंध खाती हूँ कि ये घड़ी आपकी नहीं है। मेरी झूठी सौगंध मत खा मीना। हाँ? ये मेरी घड़ी है। आज ही मैंने ये घड़ी खरीदी है बड़ा बाजार से, और तूने इससे मिलती जुलती कोई सस्ती सी घड़ी खरीद ली और मेरी घड़ी के साथ बदल दी। अब समझी मैं, तू क्यों सब ना मेहंदी लगाने के लिए बुलाई है? मेहंदी लगाने का बहाना मैंने बुलाई, कहना खुलवा लिया और आपकी घड़ी बदल ली। नहीं 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 नहीं, आप हमारी दाइसा हो। अगर आपको चाहिए ना ये घड़ी तो मैं ऐसे ही दे दूंगी, साची। लेकिन आप हमारे पे ऐसे झूठा इल्जाम क्यों नहीं लगाओ? अरे जरा ये तो सोचिए कि हमारे पेट में टाबर है, अरे उस पे क्या असर पड़ेगा दाइसा? उसकी तो तू चिंता ही मत कर मीना, है? वो तो पक्का ही चोर पैदा होएगा। हमारी घड़ी तो मैं लेकर ही रहूंगी मीना, सोच लीजिए तू। मैं अभी अठे खड़ी खड़ी साबित कर सकूं कि यह घड़ी मेरी है, तो तू चुरा ली है। ऐसे कैसे कर दोगे दाइसा? मैं आपकी घड़ी के पीछे है ना एक निशान बनाई थी। आपका नाम को पहला अक्षर, रुक्मणी को र लिखी हूँ घड़ी के नीचे। अभी खुलवा कर दिखाओ। अगर एक के नीचे निशान मिले ना तो यह घड़ी मेरी है। मैंने कुछ साबित करने की जरूरत कौन पड़ेगी? ठाकुर साहब, हमें तो इसके बारे में कुछ भी पता ना है। मैं भी ना, तारे लोगों को क्या पता होगा? पूरे गांव में जे पहनने वाला कोई ना मिले, ये ईसाई धर्म के मानने वाले लोग पहने। पर पता नहीं हमारे यहाँ ये कैसे आ गई। किसी ईसाई का इस घर में आना सपने में भी नहीं सोच सकते हम। मासा धर्म की पक्की लुगाई है। मासा को अगर पता चला कि कोई ईसाई धर्म का ये घर में है तो आधा राजस्थान हिला के रख देगी। थैंक गॉड, आज मासा ने मुझे मोहित की पत्नी के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है। आज मेरे लिए सबसे खुशी का दिन है। मेरा क्रॉस कहाँ गया? कहीं बाहर तो नहीं? ये भी क्या बात लेके थारे लोगों के सामने बैठ गया। इसका तो मैं पता लगा के रहूंगा। पर आज तो जीजी शाह का ब्याह है, हम लोग जाके तैयार हो जाओ। बधाई बारात आने वाली होगी, लाख देने की रस्म निभानी है। जी ये तो आज देखना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं। मेरी घड़ी तेरी नहीं। अरे ये हुई ना बात। आओ आओ सब देखो, मैं थाने दिखाऊं। ये मैं देखो, मेरे नाम को पहला अक्षर लिखा हुआ है। देखो देख।
की जगह माँ की आयो। हाँ, र की जगह माँ कैसे है? ये देखिए बहनों, माँ, माँ से मीना। दाई साहब भी देखिए, माँ से मीना। रुक्मणी का र नहीं लिखा। अगर आपको नाम बदलवाने का इतना ही मन कर रहा है, पंडित ने बुलवा लेती हूँ, वो नाम बदल देंगे आपका। वैसे इतना यकीन तो आप रख ही सकती थी हमारे पर। दुकान है हमारी, 3000 रुपए की घड़ी तो मैं आराम से पहन सकती हूँ। और दाई साहब, मैं तो पेट से हूँ, इतना तो सोचना चाहिए था कि झूठ तो ना बोलती। हमारी भाभो अगर होती ना, तो ये लोग कभी इस तरह से ना बोलते, दाई साहब कभी हमारे पे इल्जाम ना लगाते। दाई साहब, किसी पे भी इल्जाम लगाने से पहले 2 बार सोचा करो। अरे नहीं भीमला, अरे फालतू में मीना बिन्नी के ऐसे ही इल्जाम लगा दिया। अरे कल को कोई तुम्हारे जैसे कपड़े पहन के आ जाए, आप तो उसके गले पड़ जाओगे। ये तो हमारे कपड़े हैं। ये आपकी बुद्धि कहाँ गई है दाई साहब? रो मत मीना बिन्नी, ऐसे कोई के कह देने से चोरी का इल्जाम थोड़ी लग जाएगा। ये दाई साहब भी है ना, इसको तो बस मौका चाहिए। रो मत मीना बिन्नी, आजा बैठ जा, जान दे, आजा आराम करना। ध्यान दे तेरे जीजू, अपना ध्यान रखना बिन्नी। हाँ, चल चले, चलो। गए जीजी, मैं तो डर ही गई थी। जिस दाई साहब ने वो निशानी की बात की ना, मुझे तो लगा तू गई काम से। रोज रोज अमावस्या थोड़े ना आती है हमारी बहन, बीच में पूनम भी आवे है। अरे वो दाईसा अगर शेर है ना, तो थारी जीजी सवा शेर है। अरे दाईसा के नाम का अक्षर तो मैंने पहले ही देख लिया था, तभी तो उसको मिटा के अपने नाम का अक्षर डाल दिया। मान गई जीजी, चालाकी में तो तुझसे आगे कोई नहीं। बेचारी दाईसा, 3000 तो गए गए, ऊपर से इज्जत भी गई। अब वो मारे से ना भिड़ेंगे, देख। सो तो है। सूरज, इमली के धर्म की चेन ठाकुर सा के हाथ लग गई है, और कभी ना कभी तो उन्हें पता चल ही जाएगा कि ये चेन इमली की है। जे अगर ऐसा हुआ ना छोरा, तो गजब हो जाएगा। भलाई इसी में है कि इससे पहले किसी ने पता चले, हम सब अड्डे से चले जाते। जा, थारे बाबा सा ने, छोटू, छवि, मोहित और इमली ने सबने जल्दी से बुला ला। और हाँ भी, तू जल्दी से सब सामान चचा ले। पर बाबू, इस तरह हम मासा को बिना बताए कैसे जा सकते हैं? इस तरह उन्हें अंधेरे में क्या बताएगी कि एक दूसरे धर्म की छोरी ने उनके खानदान की बहू बनाने के लिए तो अठे ले आई थी, और मासा शाबाशी देगी तने, हाथ में सोने के कंगन रखेगी। बिन्नी, तूने सुना नहीं? अबार ठाकुर साहब कह गए कि मासा दूजे धर्म का कोई भी इंसान अगर घर में घुसा हुआ देखे ना, तो कितना हंगामा मचावे। ना था, मैं नहीं चाहूं कि इस बात का अठे किसी ने भी पता चले और हमारी मोहित की जान पर आफत आ जावे। मैं को नहीं चाहूं। खबरदार, खबरदार है जो अपना दिमाग चलाए, और आज अगर अपनी टांग अड़ाई है ना, फिर हमारे से बुरा कोई को नहीं होगा। बीननी तो अठे इमली के टाबर के वास्ते आई थी ना, और इस समय मने मारे मोहित ने बचाना है, और इसके लिए मने कुछ भी करना पड़े ना, तो मैं पीछे ना हटूंगी। ध्यान रहे बीननी तने। अरे आप लोग अभी तक तैयार ना हुए? लाख लेने की रस्म शुरू हो गई है। मासा आप सबने बुला रही है। भाभो,
आप जल्दी से आ जाइए। रे संध्या बिगड़ी, जल्दी आ हमारे लाड़े सर।